नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी में परमानेंट वैकेंसी निकला हुआ है। ये जो वैकेंसी है ना, साउथर्न कमांड यानी दक्षिणी कमांड में वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग दोस्तों आपका पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कुक का पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, कुक के अलावा यहाँ पे देखो एमटीएस मैसेंजर का पोस्ट है, दफ्तरी का पोस्ट है, मजदूर है, गार्डनर है, वाशरमैन है। तो इस सब पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ये जो है वैकेंसी, जैसा कि मैंने बताया, ये परमानेंट वैकेंसी है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आज से लगभग 15-20 दिन पहले। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये तो फेक वैकेंसी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, कहां से ऑफिशियल वेबसाइट खोले। तो देखो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। तो जो बच्चे ट्रस्ट नहीं करते तो उनके लिए कहना क्या, कुछ बात ही नहीं कहना। जो बच्चे ट्रस्ट करते तो उनको पता है कि कोई भी जानकारी सही दी जाती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में हम देने वाले हैं। फिर से सारा जानकारी आपको देंगे, कहां पर आपको जाना होगा, रिटन टेस्ट कहां पर होगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप सी के तहत वैकेंसी आती है। ये परमानेंट वैकेंसी है, 4 साल वाला नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसमें बच्चों को कम जानकारी है। हाँ देखो, कुछ यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से आपको जानकारी मिला होगा, नहीं तो कहीं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वेबसाइट होती है ना, जो जॉब से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करवाती है, वहां पर आपको जानकारी अभी तक फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें कुक का दोस्तों पोस्ट है। 10th पास पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओनली 10th पास मांगा गया है। और दोस्तों आपका नॉलेज होना चाहिए कुकिंग से संबंधित। ठीक है, अब आपका इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछते हो लगेगा कि नहीं। नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 से 25 जनरल का एज है। ओबीसी है तो आपका 3 साल का छूट मिलेगा, 28 साल तक। और एससी एसटी आपका 5 साल का छूट है, यानी 30 साल तक फॉर्म को भरेंगे। 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी है। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, तो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी में बता देता हूँ कि भैया स्टार्टिंग आपका सैलरी कितना मिलेगा। देखो स्टार्टिंग सैलरी मेरे ख्याल से आपको 30,000 के अप्रोक्स मिलने वाला है स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि तमाम अलाउंसेस भी इसमें जोड़ लो। ठीक है, और दूसरा जो वैकेंसी है ना, एमटीएस मैसेंजर का वैकेंसी है। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। और 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, ये आपका अनिवार्य नहीं है। जो एक्सपीरियंस आप देख रहे हो ना, ये आपका एक होता है ना, है तब भी भर सकते हो, नहीं है तब भी भर सकते हो। तो कोई मतलब ये आपका जरूरत की कोई मतलब है नहीं, बस 10वीं पास हो आप लोग भरो। एक्सपीरियंस को आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका 10वीं आप पास ओनली भर सकते हो, 18 से 25 एज है। बाकी यहाँ पे देखो एमटीएस दफ्तरी का भी पोस्ट हो गया, सेम 10th पास पर। एक्सपीरियंस की जरूरत कोई नहीं है तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाशरमैन का दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है, मजदूर है। और एमटीएस गार्डनर का, सब में कितना कितना पोस्ट है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, आगे देखिएगा वीडियो को। और सब में सेम एज है और 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 से ज्यादा आपका सैलरी मिलने वाला है। क्लियर है। चलो अब देखो अप्लाई अगर बात करें ना, ये 18 सितंबर से ही चालू है, जैसे मैंने आपको बताया था। और 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। क्लियर है। चलो अब अप्लाई करते समय इसमें पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। पैसा जब नहीं लग रहा है तो भैया सबको अप्लाई करना है, 0 रुपये लग रहा है। इसी कारण बच्चों का कंफ्यूजन था कि भाई अप्लाई फी नहीं लग रहा है तो सर क्या वैकेंसी सही है कि नहीं। 0 रुपये लग रहा है, अप्लाई क्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज जो काउंट है 9 अक्टूबर 2023 से काउंट हो रहा है। बाकी दोस्तों 3 साल 5 साल का छूट तो मिलेगा ही। सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा दोस्तों ध्यान से। रिटन टेस्ट है, उसके बाद स्किल और ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, ट्रेड टेस्ट किसके लिए होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले जो आपका स्किल टेस्ट है ना, कुक, वाशरमैन, ये सब पोस्ट के लिए है। कुक में स्किल टेस्ट कहने का मतलब क्या, ट्रेड टेस्ट कहने का मतलब क्या है दोस्तों। देखो कुकिंग से संबंधित आपको जानकारी, और वाशरमैन है ना, दो भी उससे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसको ही बोलते हैं दोस्तों स्किल या ट्रेड टेस्ट। समझ गए आप इस बात को। बाकी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपका कुकिंग से में नॉलेज होना चाहिए कि भैया खाना आप बना सकते हो, रोटी आप गोल बेल सकते हो, आटा गूंद सकते हो, प्याज वगैरह जो सब्जी होता है ना, सलाद, उसको कटिंग कर सकते हो। तो ये होता है, बाकी के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस इसी पोस्ट के लिए होगा। क्लियर है। चलो बाकी आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल जो ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, अब रिटन टेस्ट कहां पर होगा दोस्तों, जीआरसी आपका यहाँ पर देखो मिलिट्री स्टेशन है। तो ये महाराष्ट्र में बेसिकली पड़ता है, नागपुर के आसपास। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भैया आपको वहां जाना होगा। ठीक है, तो आप सोच समझ के वैकेंसी। अब देखो क्या है ना कि बच्चे सोचते हैं भैया यूपी बिहार झारखंड इधर के बच्चे इतना दूर, देखो बच्चे कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसी कारण कंपटीशन कम होता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरना। ठीक है, अब देखो दोस्तों सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले सिलेबस में 150 आपका क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका पेपर का समय है। इसमें निगेटिव मार्किंग भैया नहीं है। क्लियर है।
रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ये क्या होता है। भैया कुछ बच्चों को जो नए नए तैयारी कर उनको जानकारी नहीं। देखो जीके और दोस्तों जीएस उसको ही बोलते हैं, समझ लो ना, जीके और जीएस। जनरल नॉलेज समान आपका ज्ञान और समान अध्ययन जनरल स्टडी, उसको जीएस जनरल अवेयरनेस बोल दो, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस समझो आसान भाषा में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन है और मैथ से 25। अब यहाँ पे इंग्लिश देख को आपका मतलब देखने से लगेगा भैया इंग्लिश इसमें, हाँ इंग्लिश पूछेगा। अब इंग्लिश का जो स्तर होगा ना वो 10th स्टैंडर्ड का ही होगा। ऐसा नहीं कि भैया हाई फाई इंग्लिश पूछ दे भैया आपका दिमाग से बाहर चला जाए। नॉर्मल दोस्तों आप इंग्लिश पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक, प्रिपोजिशन हो गया, स्केलर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब ये आसानी से मार दीजिएगा। वॉइस नरेशन ये सब मतलब होता है ना, आपने 8वीं 10वीं में जो पढ़ रखा है ना, 6वीं 7वीं ये सब क्लास का रहेगा, ज़्यादा आपका हार्ड नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन है तो 10वीं स्टैंडर्ड का, और 10वीं में इंग्लिश का स्टैंडर्ड जानते हो ना कितना आसान होता है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो बेसिक तैयारी करो आसानी से तैयारी हो जाएगा। चलो तो ये आपका है। चलो तो ये हमने बता दिया। अब किस स्टेट में कितना कितना पोस्ट है वो आप लोग देख लो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो ना, रिक्रूटमेंट ऑफ द जो रिक्रूटमेंट है ना, यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ जीपीसी सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय एट यूनिट ऑफ अंडर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड। ये जो वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए है, इसमें दोस्तों इंडियन सिटीजन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये है देखो, सबसे पहले पोस्ट कितना है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एमटीएस मैसेंजर का अगर हम बात करें ना तो 13 पोस्ट पर वैकेंसी है, मैसेंजर वाला पोस्ट, ठीक है। और इसमें जनरल का जिसको अनरिजर्व बोलते हैं 9 पोस्ट हो गया, एसटी का 1 है, एससी का 1 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। अब यहाँ पर आपको मन में सवाल आएगा, सर हमारा जो कैटेगरी है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कम सीट है, एक सीट है, तो आप जनरल से भी दोस्तों मैं कहूँगा आप चाहो तो जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जनरल से 9 सीट है। तो जनरल से फाइट करने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जनरल से कोई भी फाइट कर सकता है, बस अपना कैटेगरी जनरल चुन लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपका कैटेगरी में सीट कम है तो, ठीक है। बाकी सैलरी, एज और क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया था ना, जो 1 ईयर एक्सपीरियंस का बात है, ये डिजायरेबल मतलब आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, है तभी भरो, नहीं है तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, कोई मतलब अनिवार्य नहीं है। अब देखो एमटीएस दफ्तरी में दोस्तों आपका 3 पोस्ट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के एक पोस्ट है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक पास बच्चे अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस मतलब ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर दोस्तों कुक का 2 पोस्ट है, दोनों का दोनों जनरल में है। तो आप अदर कैटेगरी है तो जनरल अगर कुक में भरना तो भर सकते हो। वाशरमैन में 2 पोस्ट है केवल जनरल का, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। यहाँ पर देखो मजदूर का 3 पोस्ट है, जनरल और ओबीसी का दोस्तों मिलाकर, और बाकी एमटीएस गार्डनर का 1 ही पोस्ट है, जनरल का पोस्ट है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस सभी में है, डिजायरेबल है तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये दोस्तों पोस्ट हो गया। अब देखो, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो डुप्लीकेट सेल्फ स्टेट ये है। बाकी दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ का आपका सर्टिफिकेट जो 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो सर्टिफिकेट, बाकी ईडब्ल्यूएस है इसके अलावा दोस्तों एक सर्विसमैन है तो उसके लिए, तो मतलब कोई दिक्कत ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है नहीं। तो ये दोस्तों आपका अप्लाई करते समय लगेगा, ठीक है। अब अप्लाई का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों आपको मैंने ये भी दिखा दिया, नोटिफिकेशन दिखा दिया, और अप्लाई के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब जानकारी है। अब आपको किस में अप्लाई करना है, जिसमें जाता है जैसे मैसेंजर वगैरह में पोस्ट, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि भैया सीट कम है। अब देखो आर्मी का दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका रैली वैकेंसी आता है ना, ठीक है, रैली वैकेंसी, उसमें अलग अलग दोस्तों जो जीआरसी स्टेशन होता है वहां पर आता है, जैसे दानापुर कैंट हो गया, दानापुर के अलावा गया में होता है, मुजफ्फरपुर, तो अलग अलग दोस्तों बिहार का मैं कुछ बता रहा हूँ। तो वैसे सब में जगह अब वैकेंसी कितना होता है, कहीं पर 10 कहीं पर 15 ऐसे करके वैकेंसी होता है, और ऑल इंडिया मिलाओगे तो 10,000 से 15,000 के बीच में वैकेंसी आता है। तो उसका भी सूचना हमें मिल गया कि रैली वैकेंसी कब आ रही है, तो आने वाले समय में हम उस पर भी वीडियो आपको बना के बता देंगे, ठीक है। तो ये आपको जरूर फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि अप्लाई करना है, ये नहीं देखना है कि भैया कम सीट है ज़्यादा सीट है, एक सीट से आपको मतलब रखना है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी मैंने बताई कि ये भैया परमानेंट वैकेंसी है, और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब महाराष्ट्र से हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके पास में पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोग जा सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था, जानकारी देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।